वो शहर भी कितना अजीब था, जहाँ रातें चांद से नहीं बल्कि यादों से रोशन होती थी, और दिन सूरज से नहीं बल्कि किसी की मुस्कुराहट से। इसी शहर के एक खामोश से कोने में कहानी की कहानी, जो लफ्जों में ही बल्कि धड़कनों में लिखी जा रही थी। ज़ारून एक खामोश मिजाज, किताबों में गुम रहने वाला लड़का, जिसके दिल में ख्वाब तो थे मगर उन्हें कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। और दूसरी तरफ थी एलिज़ा, एक आज़ाद ख्याल लड़की, जिसकी हंसी हुआ में ऐसे बिखरती जैसे बहार के फूल। दोनों का मिलाप एक बारिश के दिन हुआ जब आसमान रो रहा था और जमीन भीग रही थी। ज़ारून एक पुरानी कैफे के बाहर खड़ा था, हाथ में एक अधूरी किताब और आंखों में अधूरा ख्वाब। एलिज़ा भागती हुई आई और छत के नीचे रुक गई। किस्मत ने जैसे एक पल में दोनों को एक ही फरी में कर गया। ज़ारून ने पहली बार उसे देखा और वक्त जैसे रुक गया। एलिज़ा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम भी बारिश से भाग रहे हो? ज़ारून ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं तो शायद किसी का इंतजार कर रहा। ये जुमला एक नगमे की पहली सत्तर बन गया। इंतजार की गलियों में मैं खड़ा था तन्हा, फिर तुम आए ऐसे जैसे ख्वाबों का आना। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दोनों की मुलाकातें बढ़ती, कभी किताबों की दुकान पर, कभी दरिया के किनारे, कभी शहर की पुरानी सड़कों पर। ज़ारून के अल्फाज कम थे मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। एलिज़ा की बातें ज़िया थी मगर उसके दिल में भी एक खामोशी थी जो सिर्फ ज़ारून समझ सकता था। एक दिन एलिज़ा ने पूछा, खामोश क्यों रहते हो? ज़ारून ने आसमां की तरफ देख कहा, क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ खामोशी में मुकम्मल होते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो शायद ये एहसास बिखर जाएंगे। ये बात एक और नगमे में ढल गई। खामोशियों में छुपे हैं हजारों फसाने, लफ्जों से पहले दिल के होते हैं ठिकाने। एलिज़ा हंसती मगर इसकी हंसी में एक अजीब सी उदासी भी थी। दूर जाकर भी तुम करीब रहोगे कहीं, यादों के शहर तुम हमेशा रहोगे कहीं। मगर दिल के मौसम में तुम ही हो हर पहर।